देखिए ये एक हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या बोला है कि बैंक पासबुक ऑफ सृजन सोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹33,575 ऑन 31 मार्च 2020। मतलब कि हम लोग का बैंक का पासबुक है जो सृजन का, वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। ओवरड्राफ्ट शो करना मतलब क्या हो गया कि उसका डेबिट बैलेंस हम लोग को बताया है कि प्रिपेयर द वाइल गोइंग थ्रू द बैंक पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग: a check of ₹1,080 credited in the bank passbook on 28 March being dishonored is debited against the bank passbook on 1st April 2020. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April. एक बैंक में हम लोग का एक चेक आया था 1080 का, उसको हम लोग क्रेडिट कर दिया बैंक पासबुक में। उसको फिर डिसऑनर भी हो गया, डेबिटेड भी हो गया हम लोग का बैंक पासबुक से 1 अप्रैल 2020 को। तो हम लोग को 1 अप्रैल 2020 को डेबिट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग का इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज हम लोग का एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हो गया, तो हम लोग का इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। सेकेंड में बोला बैंक हैड क्रेडिटेड इज अकाउंट ऑफ विथ ₹2,800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हिज बिहाफ बट दी सेम हैज़ बीन नॉट एंटर्ड इन हिज कैश बुक। मतलब कि बैंक हैड क्रेडिटेड इज अकाउंट, मतलब कि इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है बैंक को 2,800 का, उसको बैंक क्रेडिट किया है, बट हम लोग का वो इंटरेस्ट जो है वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। और थर्ड में हम लोग को बोला आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन बाई सृजन इन कैश एंड बाई चेक ऑफ 31 मार्च, चेक ऑफ ₹7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। मतलब कि 20,500 वो डिपॉजिट किया बैंक में, बट अभी तक 7,500 है वो क्रेडिट हुआ है हम लोग का बैंक में 7 अप्रैल को। दैट मीन्स वो जो डेट हो रहा है वो हम लोग का ड्यू, हम लोग का जो BRS का डेट है उसके बाद फॉल कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा BRS में। और लास्ट में हम लोग को बोला आउट ऑफ चेक ऑफ ₹7,800 ड्रॉन बाय हिम ऑन 27 मार्च 2020, सॉरी 27 मार्च, अ चेक फॉर ₹2,500 वॉज इन कैश ऑन 3 अप्रैल। मतलब कि 7,800 का चेक वो ड्रॉ किया अपने बैंक में, बट जो 2,500 का चेक है वो इन कैश हुआ है जो BRS का डेट है उसके बाद। तो मतलब कि हम लोग का जो इसके भी हम लोग को 2,500 का एडजस्टमेंट करना होगा। हम लोग को बोला है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम लोग को इसमें BRS बनाना है 31 मार्च 2020 का। तो इसमें हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। ये एक छोटा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को पहले क्या बोला है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है बैंक स्टेटमेंट सृजन का, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस से पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है डेबिट, कितना का है 33,575। फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे जो हम लोग का है। फर्स्ट वाले का तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि उसमें एक बार क्रेडिट किया बैंक में फिर एक बार डेबिट कर दिया, तो उसको हम लोग कोई रिकॉर्ड नहीं करना होगा, बिकॉज उसमें बैंक में एक बार क्रेडिट किया एक बार डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली टैलेट हो गया बैंक। सेकेंड में बोला बैंक हैड क्रेडिटेड इज अकाउंट विथ ₹2,800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हिज बिहाफ बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, बट कैश बुक में उसका कोई एंट्री नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बट कैश बुक का नहीं। तो हम लोग को क्या करना होगा, टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को कम कर देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कितना का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हम लोग का 2,800 का। तो 2,800 हम लोग को कम कर देना होगा, क्योंकि हम लोग का 2,800 जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है, बट कैश बुक में नहीं। तो हम लोग का कैश बुक कम है, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो गया, तो टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को कम कर देना होगा, तो इसलिए ये 2,800 माइनस में आ गया। फिर थर्ड में बोला आउट ऑफ चेक ऑफ ₹20,500 चेक ऑफ ₹7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। तो ये क्या हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट की वजह से कलेक्ट हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो गया 7,500 कि हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो 7,500 कम है, बिकॉज हम लोग का कैश बुक में तो हम लोग 2 साइड में पूरा रिकॉर्ड कर चुके हैं 20,500, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में 7,500 कम डिपॉजिट हुआ है, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 7,500 कम है एज़ कम्पेयर टू कैश बुक। तो कैश बुक में हम लोग का ज़्यादा है, तो हम लोग का यहाँ पर POV क्या है, बैंक स्टेटमेंट से हम लोग को देख के बनाना, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को 7,500 इंक्रीज़ कर देना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,500। फिर हम लोग को बोला गया है कि एक चेक 7,800 का ड्रॉन बाय हिम ऑन 27 मार्च, चेक ऑफ ₹2,500 वॉज इन कैश ऑन 3 अप्रैल। तो ये हो जाएगा हम लोग का चेक
issued but not yet presented for पेमेंट। 2500 का चेक है, वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रोसेस हुआ नहीं है, मतलब कि वो ड्यू डेट के बाद, मतलब कि वो बीआरएस के डेट के बाद फॉल हो रहा है। तो उसके वजह से हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो हम लोग का एक्सेस कम हो चुका है। हम लोग का बैंक स्टेटमेंट भरा हुआ है, मतलब कि हम लोग का कैश बुक इनकम है, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट भरा हुआ है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी कम कर देना होगा 2500। तो ये 2500 यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ तो है नहीं हम लोग का, तो इसको हम लोग प्लस माइनस आइटम्स को ऐड करके हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का, हम लोग प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स को ऐड करेंगे। हम लोग का प्लस आइटम्स को पहले ऐड करते, तो ये हम लोग का प्लस आइटम्स में एक ही आइटम था, तो यहाँ पर आ जाएगा 7500। माइनस आइटम्स को ऐड करते हैं, तो माइनस आइटम्स को ऐड करने से हम लोग को 33575 प्लस 2800 प्लस 2500, तो ये हम लोग का 38875 38875। हम लोग का इस साइड ज़्यादा आ रहा है, मतलब माइनस आइटम्स, तो हम लोग का आंसर भी माइनस आइटम्स में ही आएगा। तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या था, हम लोग का पासबुक का था, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का आएगा कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक। और माइनस आइटम्स में हम लोग का आ रहा है, तो माइनस आइटम्स मतलब कि अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और कैश बुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब माइनस कर देंगे हम लोग 38875 माइनस 7500, ये आया 31375। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन का सल्यूशन। इसमें हम लोग का छोटा क्वेश्चन था, इसमें एक एडजस्टमेंट जो शुरू वाले था वो अच्छा था, कि इसमें हम लोग को बोला था कि एक चेक था जो 1080 का था, जो क्रेडिट हो गया था बैंक पासबुक में, बट उसको थोड़ा दिन बाद ही वो डिसऑनर हो गया, तो वो हम लोग का डेबिट भी हो गया। उसका एंट्री कोई हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसका एंट्री हम लोग का अगर कैश बुक में अगर उसका कोई सिंगल इफेक्ट रहता, सपोज वो अगर सिर्फ क्रेडिट हुआ होता या सिर्फ डेबिट हुआ होता, तब हम लोग को उसको कैश बुक में उसके लिए हम लोग को बीआरएस में उसको ट्रांजेक्शन लाना पड़ता। बट उसका एक बार क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट हो गया, तो उसके लिए हम लोग कोई एंट्री नहीं लाना होगा बीआरएस में, बिकॉज उसका डबल एंट्री होकर उसका जो एक बार ज़्यादा हुआ उसको कम कर दिया, फिर हम लोग का नेट इफेक्ट उसका जीरो हो गया, तो इसलिए हम लोग उसका एंट्री को यहाँ पर नहीं लाए हैं। और उसके बाद हम लोग का सिंपल जो हर बार हम लोग का सेम एंट्री आ रहा है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड। उसके बाद हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। हम लोग का माइनस आइटम्स में ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि माइनस आइटम्स में बैलेंस आएगा, और माइनस आइटम्स में बैलेंस आने का मतलब होगा कि ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, हम लोग क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये देखिए ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग को बैलेंस एज पर कैश बुक शो करने बोला, मतलब कि हम लोग को ओपनिंग बैलेंस पासबुक दिया होगा। तो ये देखिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ओवरड्रॉन 10,000, मतलब कि अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 10,000, तो ये हम लोग का हो जाएगा डेबिट। सेकेंड बोला गया चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020 बट नॉट क्लियर टिल 3 अप्रैल 2020, मतलब कि ये चेक इशू हो गया बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रोसेस हुआ नहीं है, तो मतलब कि इसके वजह से हम लोग का कैश बुक कम हो गया, बट बैंक हम लोग का कम नहीं हुआ, तो बैंक को भी कम कर देना होगा 20,000। थर्ड बोला इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब कि हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक, वो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो गया 1500, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को 1500 इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पासबुक है, तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। फिर फोर्थ में बोला गया चेक ऑफ ₹50,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन मार्च 2020 बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन दी टिल 3 अप्रैल 2020, मतलब कि हम लोग का चेक डिपॉजिट के 50,000 बट बैंक अभी तक उसको कलेक्ट किया नहीं है 3 अप्रैल तक, तो इसके वजह से हम लोग कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम है, तो बैंक स्टेटमेंट को भी 50,000 इंक्रीज कर देना होगा। लास्ट बोला गया हम लोग को ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बैंक अंडर अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कि हम लोग का ₹100 का इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन, हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया बैंक, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो गया ₹100, बट हम लोग का कैश बुक में उसका एंट्री नहीं रिकॉर्डेड है, तो कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, तो हम लोग को नेट इफेक्ट को हम लोग का इक्वल लाने के लिए हम लोग को पासबुक को ₹100 इंक्रीज़ कर देना होगा। तो ये तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन, इसमें हम लोग को बोला बीआरएस प्रिपेयर करने फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और हम लोग को बैलेंस शो करना है कैश बुक का, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। हम लोग का शुरू में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, ओवरड्राउन बोला है मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस है, तो वो नेगेटिव माइनस आइटम्स में आएगा। बैलेंस है एज पर पासबुक, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट आइटम्स,
तो ये कितना बोला गया हम लोग को, बोला है 10,000 रुपीज़ ओवर ड्रॉन है, तो ये हो गया 10,000। फिर एडजस्टमेंट्स करना होगा हम लोग को। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को बोला गया है कि चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर टिल 3 अप्रैल 2020। तो ये हो गया हम लोग का चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो चेक इशू किए थे हम लोग उसको कैशबुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट बैंक अभी तक उसको बीआरएस के डेट तक पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम नहीं हुआ है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को कम कर देना होगा टैली करने के लिए, बिकॉज हम लोग कैशबुक कम हो चुका है। तो 20,000 यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। फिर हम लोग को बोला गया इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर इन कैशबुक। हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था हम लोग का बैंक का, तो उसमें हम लोग को बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो हम लोग बैंक कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को हम लोग ओडी भी लिखते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, और कैशबुक को ही हम लोग सीवी लिखते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हम लोग के लिए हम लोग का बैलेंस को कम कर दिया बैंक स्टेटमेंट का, बट हम लोग का कैशबुक का बैलेंस तो वैसे का वैसे ही रहा, बिकॉज वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोग का कैशबुक का बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो गया, तो टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। कितना है हम लोग का 1,500, तो ये 1,500 यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि चेक ऑफ ₹50,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन मार्च 2020 बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 3 अप्रैल 2020। तो ये हो जाएगा हम लोग का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो 50,000 का चेक है उसको हम लोग कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट बैंक बीआरएस के डेट तक कभी तक उसको क्रेडिट किया नहीं हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में। तो मतलब कि हम लोग का बैंक बैलेंस कम है हम लोग का एज़ कम्पेयर टू कैशबुक का बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक का बैंक कॉलम से। तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए 50,000। उसके बाद हम लोग को बोला कि 100 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैशबुक। 100 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो गया, बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर दिया 100 रुपीज़। हम लोग का कैशबुक का बैलेंस तो कुछ रिकॉर्ड हुआ तो जिसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में तो वो डेबिट हो चुका है, तो बैंक स्टेटमेंट तो 100 रुपीज़ कम है, और हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, बैंक पासबुक। तो हम लोग को बैंक पासबुक के हिसाब से सोचना है, तो हम लोग को बैंक पासबुक को इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए। कितना है, 100 रुपीज़। प्लस और माइनस को ऐड करते हैं, प्लस आइटम्स को ऐड माइनस आइटम्स को ऐड करने से हम लोग का आ रहा है 30,000, और प्लस आइटम्स को ऐड करने से हम लोग का आ रहा है 51,500 प्लस 100, 51,600 आ रहा है। अब ये देखिए हम लोग का प्लस आइटम्स में ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग का बैलेंस भी इधर ही आएगा। तो ये बैलेंस का नाम क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का कैशबुक होगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या था, पासबुक। ये देखिए, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, कैशबुक। हम लोग को शो करने भी बोला था कि क्वेश्चन की शो करो बैलेंस एज पर कैशबुक। हम लोग का यहाँ पर बैलेंस एज पर कैशबुक आ गया। हम लोग का यहाँ प्लस आइटम्स ज़्यादा है, देखिए हम लोग का प्लस आइटम्स ज़्यादा है कैशबुक माइनस आइटम्स से, तो हम लोग का बैलेंस किधर आएगा, प्लस आइटम्स में। और हम लोग का इसका नेट डिफरेंस कितना है, 21,600। तो ये आ गया 21,600। और हम लोग का कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस। अब शुरू से अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग को शुरू में क्वेश्चन क्या होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस, मतलब कि पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। और एंड हो गया कि हम लोग का कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कैशबुक का डेबिट बैलेंस। कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर चेक इशू था बट नॉट इट प्रेजेंटेड, तो उसका एंट्री किया, चेक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो इंटरेस्ट हम लोग का बैंक में चार्ज हो चुका है, बट ओवरड्राफ्ट में, तो इंटरेस्ट हम लोग को बैंक को इंक्रीज़ कर दे, हम लोग को बैंक में इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए। हम लोग का फोर्थ नंबर भी सेम है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैशबुक। वो भी हम लोग का सेकंड के नियर ही है। हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट कम हो गया, बट हम लोग का कैशबुक में कम नहीं हुआ है। तो कैशबुक को टैली करने के लिए पासबुक से पासबुक को इंक्रीज़ कर देना होगा।
और हम लोग का थर्ड नंबर बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, मतलब कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम है। वैसे हम लोग का कैशबुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ 50,000, टैली करने के लिए हम लोग को पासबुक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा 50,000, ये देखिए। तो ये हो गया हम लोग का टोटल क्वेश्चन। इसमें हम लोग का स्टार्टिंग हुआ कैश पासबुक से, एंड हुआ हम लोग का कैशबुक में। और क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस हम लोग का अनफेवरेबल था, बट हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस फेवरेबल है। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन।